Every year, vast fields across North India ignite, not for harvest, but from stubble burning. This practice blankets our skies in smoke and endangers public health. Stepping forward with hope, young innovators of CGC Landra have taken it upon themselves to address this challenge and develop effective solutions that not only benefit our farmers financially, but protect our environment, safeguarding it for future generations. So आजकल देखा जाए अक्टूबर से दिसंबर ऐसा एरिया है कि हवा में धुआं ही धुआं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ गया है कि सांस लेते हैं तो हमें लगता है कि हम टॉक्सिन्स ही इनहेल कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमारे साथ होती है अस्थमा पेशेंट्स के साथ। हमें जब इस टाइम पे हम निकलते हैं, हमें एक ही प्रॉब्लम होती है, लगातार खांसना, सांस ना आना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। बार बार ऐसा होने पे मैंने सोचा क्यों ना इसका रीज़न देखा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीज़न के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देखा जाए। तो देखा गया तो सबसे बड़ी इस टाइम पे इसका एक ही कारण था, वो था स्टबल बर्निंग। स्टबल क्या होती है? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही है, जो फार्मर्स क्रॉप लगाते हैं उसका लेफ्ट ओवर पोर्शन होता है, उसे कहते हैं हम स्टबल। अब दूसरी एक क्रॉप लगा दी है तो उसने उन्हें दूसरी भी लगानी है, टाइम कम है, तो वो क्या करते हैं, वो रिमेनिंग पार्ट को जला देते हैं। उसके जलाने से क्या होता है? उसके जलाने से ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होता है और साथ ही साथ PM 2.5 जो कि बहुत ही हानिकारक टॉक्सिन है। ये ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके, हमारी लंग्स में जाके कंजेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें सबको सांस की प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं ऐसे सॉल्यूशन के साथ आई हूँ, क्यों ना हम ऐसे चीज़ को जला ही क्यों रहे हैं जिसके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, हम उसे जला रहे हैं। तो ये है प्रोडक्ट माइकोमेजिंग का, नेचर इन डेप्थ का एक प्रोडक्ट माइकोमेजिंग। ये बना है पराली से। आप देख सकते हैं इसके एग्जैक्टली दिखता भी थर्माकोल की तरह है, स्ट्रेंथ भी बिल्कुल थर्माकोल की तरह है। इसमें कोई नॉर्मल हम थर्माकोल यूज़ करते हैं, हम कब के स्कूल प्रोजेक्ट्स छोड़ के आ गए उन थर्माकोल्स को, बट तुम्हें पता है वो थर्माकोल की माइक्रोप्लास्टिक अभी भी हमारे सराउंडिंग्स में है। तो क्यों ना ऐसा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ किया जाए जिसका कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है माइकोमेजिंग का प्रोडक्ट थर्माकोल, बायोथर्माकोल, जिससे ऐसा कुछ नहीं है, यूज़ करा मैंने, इसको फेंक दिया, आफ्टर 45 डेज़ ये सॉइल में जाके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ ना ये नेचर को नेचर की तरह वाला एक पॉजिटिव गिफ्ट। अब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2025 में कम्युनिटी इनोवेटर रह चुकी हूँ, जो कि एक नीति आयोग के द्वारा स्कीम है जिसमें हम कम्युनिटी के इनोवेशन के लिए जो काम करते हैं वो रिकॉग्नाइज होता है। तो मेरे कॉलेज की हार्ड वर्क रहा है, मेरे कॉलेज का, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, जो कि मैं आज कम्युनिटी इनोवेटर बन पाई हूँ। ये जो 2 लाख की ग्रांट मुझे मिली है, इससे मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करूँगी। एक्सपेंड करने के साथ साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने फार्मर्स की हेल्प कर रही हूँ। मैं भी खुद पंजाब की बेटी हूँ, जिससे मुझे मेरा ये सबसे बड़ा हक बनता है एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट कि मैं अपने पंजाब की एक छवि को साफ करूँ और साथ ही में उनके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आऊँ जिससे उनको पराली एक बोझ नहीं, एक इनकम का साधन लगे। तो मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे एक प्रोडक्ट बना के सेल करना है, मेरा काम ये है कि मुझे अपने फार्मर्स की भी हेल्प करनी है। साथ में ही मुझे एक उनके प्राउड का कारण बनना है कि कल को ऐसी भी न्यूज़ आए कि हाँ, पंजाब की बेटी ने पराली का एक समाधान निकाला है।